बिल्कुल भी मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, एक भी इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। आप जाइए इंजेक्शन लेके यहाँ से। अरे सुरेश जी, आप तो एकदम परेशान कर दिए। चलिए ना, लेटिए, जाके लेट जाइए, इंजेक्शन लगवा लीजिए। मैंने कहा ना मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे चलो, अब इनको मैं पकड़ के लाऊं, ये तो हमें एकदम परेशान कर दिए हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है सुषमा का घर। तो अभी सुबह का समय है, सभी लोग सो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की कहानी में क्या होता है। अरे सुबह हो गया, मेरा नींद भी खुल गया, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो उठने का मन भी नहीं कर रहा। लग रहा मुझे तेज से बुखार है, मेरी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। अब मैं क्या करूंगा, सुबह सुबह मेरा काम था, मेरा काम कैसे होगा, मैं क्या करूं। सुरेश अपने मन में इस बात को बड़बड़ाता रहता है। तभी यहाँ सुषमा भी उठ जाती है। अरे जल्दी चलूं, मैं जाके सुरेश जी को उठा दूं। सुरेश जी ने बोला था कि सुबह मुझे जल्दी उठा देना, मुझे कहीं जाना है। चलो मैं जल्दी से जाती हूँ, जाके उनको उठा देती हूँ, नहीं तो ये मेरे ऊपर गुस्सा करने लगेंगे कि मुझे उठाया क्यों नहीं। सुरेश जी उठिए ना, आपको कहीं जाना था ना, आपने कहा था मुझे जल्दी उठा देना। उठिए जल्दी से सुरेश जी। अरे सुषमा जी, मैं पहले से ही उठा हुआ हूँ, बस ऐसे ही लेटा हुआ हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे बुखार जैसा लग रहा है, इसीलिए मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अरे सुरेश जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपको मुझे आवाज़ देना चाहिए था ना, मुझे बुलाना चाहिए था। मैं आके देखती, रुकिए मैं देखती हूँ आपको बुखार है क्या, देखती हूँ। सुरेश जी रुकिए, अभी चेक कर लेती हूँ कि आपको बुखार है क्या। अरे सुरेश जी, आपको तो बहुत ज़्यादा तेज़ से बुखार है। चलिए अब जल्दी से हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। आपको इतनी ज़्यादा तेज़ से बुखार है, आप मुझे बताए भी नहीं, ऐसे लेटे हैं कब से। अरे सुषमा जी, बुखार की कोई दवा है घर पे तो दे दीजिए, मैं खा लूंगा, मुझे आराम हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा, कहीं जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। वैसे भी बच्चे घर पे अकेले हैं, हम कैसे उनको छोड़ के जाएंगे हॉस्पिटल। सुषमा जी, कोई दवा है आपके पास तो दे दीजिए, मैं खा लूंगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे सुरेश जी, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ से बुखार है। आपका बुखार ऐसे किसी दवा से नहीं उतरेगा, हमें हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। और आप बच्चों का बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिए, मैं दीदी को बोल देती हूँ, दीदी आके बच्चों को देख लेंगी, ठीक है ना। और आपको मैं पकड़ के लेके चलूँगी, धीरे-धीरे करके आप चलिएगा। चलिए मैं प्रीति को बोल के आती हूँ, फिर हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। प्रीति उठो जल्दी से, प्रीति उठो जल्दी से। क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? आप सुबह-सुबह मुझे क्यों उठा रही? क्या बात हुआ? बोलिए ना, मैं तो उठ भी गई, अब बताइए क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? अरे प्रीति, पापा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं पापा जा रहे हैं हॉस्पिटल, ठीक है ना? मैं मासी को बोल दूँगी, मासी आकर तुम्हारा और राजू का ध्यान रख लेंगी, ठीक है ना? तुम लोग लड़ाई मत करना, हम लोग जल्दी से आ जाएँगे। ठीक है मम्मी, ठीक है, आप जाइए, मैं अपना और राजू का ध्यान रखूँगी। चलो अब जल्दी से मैं लेके सुरेश जी को हॉस्पिटल चलूँ। सुरेश जी अब उठिए, चलिए हम लोग हॉस्पिटल जल्दी से चलते हैं। आप मुझे पकड़ लीजिए, पकड़ के धीरे-धीरे चलिएगा और हॉस्पिटल पहुँचते ही आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। देखिएगा, घर पे रहेंगे तो आपकी तबीयत जल्दी से ठीक नहीं होगी सुरेश जी। सुरेश जी देखिए, अब हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। ऑटो वाले भैया को मैं पैसे दे देती हूँ, फिर हम लोग अंदर हॉस्पिटल में चलते हैं। भैया बताइए ना आपका कितना हुआ? अरे बहन जी, आप जाइए, आपके हस्बैंड का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप उनको पहले दिखा लीजिए। वैसे भी आप हमेशा मेरे ऑटो से जाती हैं, आज का पैसा बाद में दे दीजिएगा, ठीक है ना। जाइए, आप जाके दिखा दीजिए। अरे ठीक है भैया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आज का पैसा आपको बाद में दे दूँगी, वैसे भी आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी है। डॉक्टर, आज मेरे सारा काम भी ख़त्म हो चुका है और हॉस्पिटल में पेशेंट भी बिल्कुल भी नहीं है, एक आध पेशेंट है। आज तो कोई पेशेंट आया भी नहीं है, तो मैं घर पे जा सकती हूँ। मुझे थोड़ा काम था, इसलिए मुझे हाफ़ टाइम की छुट्टी चाहिए। ठीक है नर्स, ठीक है, जाइए। वैसे भी आज कोई पेशेंट भी नहीं आया और एक आध पेशेंट है, मैं देख लूँगा। ठीक है, आप जाइए, अपना काम कर लीजिए। अरे आज तो बहुत दिनों बाद मुझे छुट्टी मिल गई, मन कर रहा है मुझे डांस करूँ। चलो थोड़ा सा डांस कर ही लेती हूँ। पंछी बनूं, उड़ते फिरूं मस्त गगन में। चलो ठीक है, अब जल्दी से मैं कपड़े बदल लूँ और फिर उसके बाद घर पे चलती हूँ। डॉक्टर जल्दी से इनको देखिए, इन्हें बहुत तेज़ से बुखार और इनसे बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा था। मैं कैसे-कैसे करके इनको लाई हूँ, इनको जल्दी से दवाई दीजिए कि जिससे इनका तबीयत अच्छी हो जाए और इनका बुखार भी जल्दी से उतर जाए। अरे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ले जाके इनको पहले बेड पे लेटाइए, मैं आता हूँ, इनको चेक कर लूँगा, फिर ना इनको दवाई दूँगा। बिना इनके चेकअप के मैं कौन सी दवाई इन्हें दे दूँ? ले जाइए, ले जाके इनको बेड पे पहले लेटा दीजिए। अरे ठीक है डॉक्टर, मैं ले जाती हूँ, लेकिन आप जल्दी से आइए, इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ से बुखार है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन आप जल्दी से आइएगा। नर्स जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ डॉक्टर, क्या हुआ? आप मुझे क्यों बुलाने लगे? मैं तो घर जाने के लिए तैयार हो रही थी, क्या बात हुई? अरे नर्स, अब आप घर मत जाइए, देखिए एक पेशेंट आया, ले जाके इसको लेटाइए, मैं आकर इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है डॉक्टर, मैं जाती हूँ। अरे बाप रे, मेरी तो छुट्टी कैंसिल हो गई। अरे मैं इतना खुश थी, क्या होता है मेरे साथ ये सब?
अरे सुरेश जी, आप यहाँ पे लेटे रहिए, बस डॉक्टर आके आपको देख लेंगे, आपका तबीयत बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अरे इन लोगों से तो हमारी खुशी बिल्कुल देखी नहीं जाती, अभी इनको आना था। अरे नर्स, आप क्या बोल रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, चलिए ये अच्छे से यहाँ पे लेट चुके हैं ना, मैं डॉक्टर को बता देती हूँ, डॉक्टर आके इनका चेकअप कर लेंगे और इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आप इनका ध्यान रखिए। ठीक है नर्स, ठीक है, मैं इनका ध्यान रखती हूँ, लेकिन आप जल्दी से जाइए ना, डॉक्टर को भेजिए। देखिए डॉक्टर सुन ही नहीं रहे, इनकी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे आप थोड़ा सा तो सब्र करिए, बस डॉक्टर आ रहे हैं ना, आके इनको देख लेंगे ना। एक तो आके ये लोग मेरी छुट्टी भी कैंसिल कर दी, ऊपर से ये चिल्ला भी रही है। चलो जल्दी से मैं डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ। चलो मैं जल्दी से जाके पेशेंट को देख लूँ, फिर उसको दवाई दे दूँ तो उनकी तबीयत जल्दी से अच्छी हो जाए। अरे डॉक्टर, आप इतनी लेट करके क्यों आए? जल्दी से इनको चेक करिए, देखिए इनको इतनी तेज से बुखार है, मैं कब से कह रही हूँ लेकिन आप लोग सुन ही नहीं रहे, जल्दी से चेक करिए ना। अरे आप तो एकदम परेशान हो रही हैं, अभी तो आप आई हैं, आते ही बस परेशान करने लगी। रुकिए, मैं इनको चेक ही करने ना आया हूँ। चलिए आप जरा तेज तेज सांस लीजिए, मैं आपको अच्छे से चेक कर लूँ। तेज से सांस लीजिए, हाँ ठीक है, इसी तरीके से। चलिए मैं देख लेता हूँ। इनको तो बहुत ज़्यादा ही तेज बुखार है, दवाइयों से इनका बुखार बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। इन्हें 2 इंजेक्शन लगेगा, एक कमर पे और एक हाथ पे, तो इनकी तबीयत एकदम अच्छी हो जाएगी। अरे मैं एक भी इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, और आप 2-2 इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं एक भी इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। अरे आप तो एकदम बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं, इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो आपकी तबीयत कैसे अच्छी होगी? आपको इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा। अरे सुरेश जी, आप क्या कर रहे हैं? एकदम बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं, इतनी तबीयत खराब है फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा। चलिए मैं जल्दी से नर्स को बुला देता हूँ, नर्स आके इनको इंजेक्शन लगा देंगी। नर्स नर्स, जल्दी से 2 इंजेक्शन बना कर लेके आइए और पेशेंट को लगा दीजिए। अरे यार, तो छुट्टी मिलने से मैं कितना ज़्यादा खुश थी, लेकिन मेरी खुशी तो ज़्यादा देर टिकी ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा सबसे पहला काम पेशेंट को देखना है। चलो अब चल के पेशेंट को इंजेक्शन लगा देती हूँ, छुट्टी किसी और दिन ले लूँगी। अरे डॉक्टर, मैं आ गई, लीजिए मैं इंजेक्शन बनाकर लेकर आ गई। अरे नर्स, आपको इतना देर लग गया 2 इंजेक्शन बनाने, ऐसे काम करेंगी आप? जल्दी से पेशेंट को इंजेक्शन लगाइए, देखिए इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इनको बहुत तेज से बुखार है। अरे डॉक्टर, अब क्या करें, इंजेक्शन बनाने में टाइम तो लगेगा ही ना। ठीक है मैं लगा देती हूँ, ठीक है आप लगा दीजिए, मैं जाता हूँ। चलिए आप अब जल्दी उल्टे होकर सो जाइए, आपके सबसे पहले मैं कमर में इंजेक्शन लगा देती हूँ, फिर हाथ में लगा दूंगी। अरे अरे, मैंने कहा ना मैं एक भी इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, लेके जाइए इंजेक्शन को, आप मुझे दवाई दे दीजिए, मैं एक भी इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बिल्कुल भी मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, एक भी इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, आप जाइए इंजेक्शन लेके यहाँ से। अरे सुरेश जी, आप तो एकदम परेशान कर दिए, चलिए ना लेटिए, जाके लेट जाइए, इंजेक्शन लगवा लीजिए। मैंने कहा ना मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे चलो अब इनको मैं पकड़ के लाऊं, ये तो हमें एकदम परेशान कर दिए हैं। अरे अरे सुरेश जी, आप कैसे भाग रहे हैं? आप तो प्रीति और राजू से ज्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं। चलो मैं आपको पकड़ के लेके चलती हूँ, आप सुनेंगे नहीं, आपको मैं पकड़ के जबरदस्ती इंजेक्शन लगवाऊंगी। आप इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो आपकी तबीयत कैसे अच्छी होगी? आप बात क्यों नहीं सुनते हैं? चलिए चल के इंजेक्शन लगवाइए सबसे पहले। अरे सुषमा जी सुनिए ना, मैं इंजेक्शन लगाने से नहीं भाग रहा हूँ, नर्स मुझे कमर में इंजेक्शन लगाएगी, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रहा है, इसीलिए मैं भाग रहा हूँ। अरे सुरेश जी, ये बात आप मुझे पहले ही बता देते कि आपको नर्स से इंजेक्शन लगाने में शर्म आ रहा है। चलिए मैं नर्स से बोल देती हूँ कि नर्स डॉक्टर को बोल दें कि आपको इंजेक्शन वो लगा दें। नर्स नर्स सुनिए ना, ऐसा करिए, आप जाइए ना डॉक्टर को बुला दीजिए, डॉक्टर आके इन्हें इंजेक्शन लगा देंगे, या आपसे इंजेक्शन लगवाने में शर्मा रहे हैं। ठीक है ना नर्स, जाइए ना डॉक्टर को बुला दीजिए, डॉक्टर आके इन्हें जल्दी से इंजेक्शन लगा दे। अरे तो ये बात इन्हें पहले ही बतानी थी ना, ये बच्चों की तरह ऐसे भाग रहे इंजेक्शन से। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर से बोल देती हूँ, डॉक्टर आके इन्हें इंजेक्शन लगा देंगे। अरे बाप रे, आजकल के पेशेंट भी इतना शर्माते हैं। चलिए ठीक है, मैं यहीं पे इंजेक्शन रख देती हूँ, जाके डॉक्टर को बुला देती हूँ, डॉक्टर आके इनको इंजेक्शन लगा देंगे। तब तक देखिएगा फिर से ये भागने लगे, इनका ध्यान रखिएगा, ये एकदम बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। अरे अगर इन्हें नर्स से इंजेक्शन नहीं लेना था तो इनको पहले ही बताना था ना, ये इस तरीके से बच्चों की तरह भाग रहे थे। नर्स मुझे पूरी बात बता रही थी, पहले ही बता देते तो हमारा इतना समय बर्बाद नहीं होता। चलिए आप पीछे होइए, मैं आपको इंजेक्शन लगा देता हूँ, ये बात आप पहले ही मुझे बता देते तो इतनी परेशानी तो नहीं होती हमें। अरे डॉक्टर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं भागने लगा। ठीक है अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, आप मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए। ठीक है, अब आप उल्टा होइए, मैं आपको इंजेक्शन लगा देता हूँ। ओ ओ ओ तो दोस्तों, अगर आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां मैं आप लोगों के लिए आगे भी